बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी मज़े की चीज़ पैटीज़ की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतनी टेस्टी पैटीज़ तैयार होती हैं कि रोल समोसे को आप भूल जाएंगे। रोज़ रोज़ रोल समोसे बना के आप भी थक जाते हैं और खाने वाले भी थक जाते हैं। ये थोड़ी चेंज रेसिपी है, इसको आप बनाएं तो आपके सारे रोज़ादार आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे और आपको बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं देंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, बिल्कुल लाइट सा इसका जो मटेरियल है वो तैयार होगा। ये मैंने मैदा लिया है 2 टेबलस्पून, इसमें पानी डाल के पेस्ट तैयार करूंगी। ये मायोनीज ली है, इसकी जगह आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ये समोसा पट्टी और चीज के स्लाइस यूज कर रही हूँ। ये कैबेज मैंने बारीक बारीक कद्दूकश कर ली है। चिकन को उबाल के मैंने रेशे बना लिए हैं उसके। सबसे पहले बाउल में चिकन ऐड किया है, उसके बाद कैबेज को आपने कद्दूकश करना है, ये याद रखना है, हाथ से नहीं इसको बारीक करना। उसके बाद ब्लैक पेपर, नमक और मायोनीज ये डाल के तो फिर इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्च आप अपने चिकन और कैबेज के हिसाब से, पैटीज के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मिर्च मसाला जो है ये अपने अपने मटेरियल के हिसाब से डालना होता है। ये जो आपको एक आइडिया दिया जाता है कि इस तरह आप सारी चीज़ को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पेस्ट तैयार करनी है पैटीज को बंद करने के लिए। ये मैदे से इतनी परफेक्ट समोसा, रोल और ये पैटीज बंद हो जाती हैं, बिल्कुल भी खुलती नहीं है। अच्छी तरह इसकी गुठलियाँ जो है ख़त्म कर लेनी है। उसके बाद मैं 2 समोसा पट्टी लूँगी और इस एक को नीचे रख के दूसरी को ऊपर रख के तो इनका क्रॉस मैं तैयार कर लूँगी। फिर इसके ऊपर ये जो कैबेज और चिकन का मटेरियल तैयार हुआ है इसको ऊपर रखना है। ये कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। एक चीज़ स्लाइस रख रही हूँ, आपके पास अगर दूसरी मोज़रेला चीज़ है तो उसको कद्दूकश करके भी आप रख सकते हैं। फिर एक साइड से इस तरह आपने चीज़ के ऊपर सेट करके दूसरे को इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेना है। जिस साइड को आपने मैदा लगाया है उसको ऊपर रखना है। उसके बाद फिर इधर मैदा लगा के इस तरह, तो फिर ये दोनों साइडें आपने मिला लेनी है। ये दोनों साइडें टाइट करके आपने बंद करनी है तो फिर ये पैक होगी। ये थोड़ी मेरी चीज़ जो है वो थोड़ी नज़र आ रही है तो आपने कोशिश करनी है कि ये इसके छोटे छोटे पीस करके तो तैयार करें। ये बाकी पैटीज़ में मैंने एक स्लाइस के 4 पीस करके तो मैंने छोटे छोटे करके अंदर सेट किए हैं। पहले आपने मैदे की पेस्ट में लगाना है, उसके बाद ये खुशक मैदा लेना है, उसके ऊपर कोटिंग करके तो शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और फ्लेम को लो रखना है, फ्लेम मीडियम नहीं करनी और हाई नहीं करनी। फिर अंदर से ये कच्ची रह जाती हैं और ऊपर से ब्राउन हो जाती हैं। ये देखें बिल्कुल गोल्डन कलर में तैयार करनी है। ऑयल ज़्यादा होगा तो फिर आपकी ये चीज़ जो है सारी बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसको शैलो फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी पैटीज़ तैयार हैं। ये मैं आपको खोल के भी चेक करवाती हूँ। ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी पैटीज़ होती हैं कि आपने एक दफ़ा बना के तो इसको बार बार बनाने को आपका दिल करेगा। उसके बाद कोई भी चटनी आप साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको अपनी फैमिलीज़ में, फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।